नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की कहानी स्टोरी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। हम वर्ड बाय वर्ड इसमें ट्रांसलेशन करेंगे, जो नए शब्द आए उनको समझेंगे और दोस्तों इसका जो उच्चारण जो होता है दोस्तों उसको भी हम समझते चलेंगे। यदि आपको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती या थोड़ी बहुत आती है, ट्रांसलेशन नहीं कर पाते दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, बस आप लास्ट तक बने रहे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो आज का हमारा कहानी का टाइटल है दोस्तों, बोटमैन। बोटमैन मतलब होता है दोस्तों एक नाविक। एक नाविक की कहानी है दोस्तों। यदि आपने नोटबुक नहीं ली है, बैठे नोटबुक ले लीजिए दोस्तों और पेन लेके बैठ जाइए, बहुत से आप नए वर्ड सीखने वाले हैं। वंस अपॉन अ टाइम, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? वंस अपॉन टाइम दोस्तों एक फ्रेज है। जब कोई पास्ट की कहानियां बतानी होती है दोस्तों, तो उसके लिए हम वंस अपॉन टाइम का यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? एक समय की बात है। एक समय की बात है दोस्तों, क्या है ना? देयर was a small village। देयर, एक देयर का यूज जब करते दोस्तों जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, जैसे देयर वाज अ किंग, एक राजा था। देयर वाज अ मॉन्क, एक सन्यासी था। तो उस सेंस में दोस्तों देयर का यूज हुआ। वाज मतलब था, स्मॉल स्मॉल मतलब एक छोटा, विलेज मतलब गांव। सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ अ रिवर। हाँ, तो सिचुएटेड का होता है दोस्तों मतलब स्थित था या बसा हुआ था, दोनों मतलब निकलते हैं इसके। स्थित था या बसा हुआ था। कहाँ बसा हुआ था दोस्तों? ऑन द मतलब बैंक। बैंक कौन सा दोस्तों? जो नदी का किनारा होता है दोस्तों उसको बैंक कहा जाता है। और एक वर्ड यूज होता है शोर। शोर का भी मतलब होता है किनारा, ठीक है। और ये जो बैंक है दोस्तों जहाँ पैसे जमा करते हैं उसकी स्पेलिंग भी ऐसी आएगी। वो बैंक अलग है, लेकिन यहाँ पे सेंस क्या निकल रहा है? रिवर है तो नदी का किनारा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? एक नदी के किनारे पर एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इन दैट विलेज लिव्ड अ बोटमैन नेम्ड रवि। है ना दोस्तों? इन इन दैट विलेज मतलब उस गांव में। इसका पूरा क्या निकलेगा दोस्तों? उस गांव में, है ना। लिव्ड मतलब रहता था। डी लगा हुआ है तो रहता था। लिव मतलब रहना, लिव्ड है ना, रहता था। अ बोटमैन मतलब एक नाविक। नाम था, नेम्ड मतलब नाम था, मोहन, है ना। एवरी डे यानी प्रतिदिन, ही यूज टू फेरी पीपल अक्रॉस द रिवर इन हिज बोट। एवरी डे मतलब दोस्तों प्रतिदिन, हर दिन या रोज। ही यूज्ड टू फेरी मतलब क्या करता था दोस्तों? को जो लोग थे उनको पार कराया करता था, नदी को पार कराया। क्रॉस मतलब होता है पार करना, किसको? नदी को। इन हिज बोट उसकी नाव में। तो दोस्तों यूज टू का यूज हम कब करते हैं? जब दोस्तों कोई पास्ट में होने वाली आदत को बार बार बताना हो। जैसे मैं नदी में नहाया करता था, मैं स्कूल जाया करता था, मैं उसे प्यार किया करता था। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं ना दोस्तों, उसमें हम यूज टू का यूज करते हैं। तो क्या हो गया दोस्तों? उसका मतलब लोगों को नदी पार कराया करता था, है ना। एंड और अर्न हिज लिविंग थ्रू इट। तो दोस्तों क्या हो जाए? अर्न, अर्न होता है कमाना, लेकिन यहाँ ईडी लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? कमाता था। हिज लिविंग मतलब क्या होता है दोस्तों? रोजी रोटी या जीविका। थ्रू इट मतलब, इसका मतलब होता है थ्रू इट के मतलब होता है के द्वारा या के माध्यम से। किसके माध्यम से? नाव के माध्यम से अपनी वो रोजी रोटी कमाया करता था। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ही मतलब वह जो मोहन है दोस्तों उसके नाम के स्थान पे हमने ही का यूज किया, मतलब ये प्रोनाउन हो गया है। वाज मतलब था, वेरी मतलब बहुत, ऑनेस्ट दोस्तों उसको एच साइलेंट इसमें दोस्तों ऑनेस्ट पढ़ेंगे इसको। एंड और हार्ड वर्किंग मतलब होता है दोस्तों मेहनती या परिश्रमी, दोनों ही सही है। क्या था मतलब? वह बहुत ईमानदार था और मेहनती था। वेदर इट वॉज स्क्रोचिंग हीट और हेवी रेन। तो दोस्तों क्या वेदर का मतलब क्या होता है दोस्तों? चाहे या फिर चाहे इट वास, है ना, स्क्रोचिंग हो। इट वास मतलब पास्ट की बात हो। स्क्रोचिंग मतलब होता है दोस्तों प्रचंड, भीषण या जला देने वाला या जला देने वाली। हीट या, है ना, तो हीट या गर्मी, और मतलब या हेवी रेन। तो दोस्तों क्या होगा? फिर चाहे जला देने वाली गर्मी हो या फिर भारी बारिश, है ना। वेदर का यूज क्यों किया है दोस्तों? जब दोनों दो स्थितियां एक साथ बतानी है, एक तो बारिश भी हो रही है और 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 क्या हो रहा है? गर्मी भी पड़ रही है। जब दोनों स्थितियां एक साथ बतानी हो तो हमको वेदर का यूज करते हैं। वेदर का मतलब एक होता है मौसम भी होता है। उसकी स्पेलिंग अलग होगी दोस्तों। उसकी स्पेलिंग होगी WEATHER, मतलब वेदर मतलब मौसम होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये स्क्रीन शॉट है, आप इसको ले लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका।
ही ऑलवेज वर्कड विथ अ स्माइल। दोस्तों ही मतलब वह ऑलवेज मतलब हमेशा, वर्कड मतलब काम करता था, विथ मतलब के साथ, अ स्माइल मतलब एक मुस्कान के साथ काम किया करता था या काम करता था। वन डे एक दिन अ रिच मर्चेंट, एक अमीर व्यापारी, अमीर व्यापारी या लखपति व्यापारी, सेट इन हिज बोट। सीट का सेकंड फॉर्म है दोस्तों, सीट का मतलब तो बैठना, सेट मतलब बैठा, कहाँ बैठा वो, इन मतलब में, इन हिज बोट मतलब उसकी नाव में बैठा। एक दिन एक अमीर व्यापारी उसकी नाव में बैठा। वाइल क्रॉसिंग द रिवर मर्चेंट आस्क्ड। वाइल दोस्तों, वाइल का यूज कब करते हैं, जब कोई क्रिया चल रही हो, जैसे उस समय मतलब समय के दौरान के संदर्भ में होता है। जैसे जब नाव क्रॉस कर रही थी, जब उसने उससे क्वेश्चन पूछा, क्रॉसिंग मतलब पार करना, द रिवर है ना नदी, द मर्चेंट मतलब अमीर व्यक्ति, पूछा क्या पूछा उसने, मतलब नदी पार करते समय उसने पूछा। वाइल का यूज होता है दोस्तों किस सेंस में, एक तो होता है अ वाइल मतलब कुछ समय के लिए वेट कीजिए, वाइल फॉर अ वेट है ना, वेट फॉर अ वाइल दोस्तों, ठीक, इस सेंस में भी यूज होता है उसका। मोहन, हैव यू एवर स्टडीड। मोहन मतलब आज क्या पूछा उसने, मर्चेंट ने, जो व्यापारी था उसने क्या पूछा, मोहन क्या तुम कभी इस, क्या तुमने कभी पढ़ाई की है ना, स्कूल गए हो क्या। मोहन मतलब मोहन, हैव यू एवर क्या तुमने कभी, एवर का मतलब होता है कभी, यू मतलब तुमने या तुम, है ना, स्टडीड मतलब पढ़ाई की है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या तुमने कभी पढ़ाई की है। मोहन स्माइल्ड एंड रिप्लाइड। मोहन मतलब मोहन, स्माइल्ड मतलब मुस्कुराया, डी लगा हुआ है, एंड और रिप्लाइड मतलब जवाब दिया, उत्तर दिया या बोला, है ना, क्या बोला मोहन, नो सर आई नेवर गॉट द चांस टू स्टडी। तो इसका क्या हो जाएगा, आई नेवर गॉट मतलब मुझे कभी नहीं मिला, है ना, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और गॉट का मतलब होता है गेट की सेकंड फॉर्म में, गॉट मतलब पाना मिलना, है ना, मिलना, लेकिन यहाँ पे गॉट लगा हो तो नहीं मिला, है ना, तो मुझे कभी नहीं मिला, क्या नहीं मिला, द चांस मतलब मौका, टू स्टडी, तो क्या हो जाएगा पूरे का, मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला। द मर्चेंट सेड, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, व्यापारी ने कहा, जो व्यवसायी था उसने कहा, देन हाफ ऑफ योर लाइफ हैज बीन वेस्टेड। तो क्या हुआ दोस्तों, उसने कहा तो तुम्हारी जिंदगी का जो आधा हिस्सा था, आधा हिस्सा बेकार चला गया या खराब हो गया, वेस्टेड मतलब खराब हो गया। दोस्तों देन का यूज होता है तब, तब के सेंस में तब, है ना, हाफ मतलब आधा, ऑफ मतलब काके की, योर मतलब तुम्हारी या तुम्हारा, लाइफ मतलब जिंदगी, है ना, हैज बीन जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है दोस्तों, उसकी सहायक क्रिया है, तो ये हमको बताता है खराब हो चुका था, मतलब चुका है, चुकी है ना, तो उस सेंस में होता है। लेकिन यहाँ क्या होगा, वेस्टेड मतलब चला गया। दोस्तों देन जो है इसका सेंस एक और होता है, THAN होता है, जो हम कंपेरिजन के रूप में करते हैं। जैसे मतलब बोलना हो तो अंग्रेजी से, म, अंग्रेजी मैथ्स से आसान, तो क्या बोलेंगे दोस्तों, इंग्लिश इज इजियर देन मैथ्स, ठीक है दोस्तों, इसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब जो अंग्रेजी है वो मैथ्स से आसान है, तो कंपैरिजन करने के लिए देन का यूज होता है, लेकिन THAN वाला। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चारों हमने एग्जांपल देके समझाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मोहन सेड नथिंग, है ना, मोहन मतलब मोहन, सेड मतलब कहा, है ना, नथिंग मतलब कुछ नहीं, मोहन ने कुछ नहीं कहा, एंड केप्ट मतलब किसी काम को करता रहा, मतलब किस काम करता, रोविंग साइलेंटली। रोविंग का मतलब होता है दोस्तों चप्पू से नाव चलाना, जो आप वीडियो में देख सकते हो, इस क्रिया को बोलते हैं रोविंग, मतलब चप्पू से नाव चलाना। साइलेंटली साइलेंटली मतलब चुपचाप वो अपना काम करता रहा, जो भी काम था, मतलब वो रोविंग मतलब नाव चलाता रहा। आफ्टर अ वाइल, आफ्टर वाइल का मतलब हुआ दोस्तों थोड़ी देर बाद, है ना, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, वाइल मतलब होता है समय के संदर्भ में यूज होता है, थोड़ी देर, है ना, वाइल मतलब थोड़ी देर, वेट फॉर अ वाइल मतलब थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, तो उस संदर्भ में वाइल का यूज हुआ। अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉम अरोज, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है दोस्तों मजबूत या ताकतवर, स्ट्रॉम मतलब तूफान या आंधी, अरोज मतलब आया, उत्पन्न हुआ या उठा। आराइज, आराइज का दोस्तों सेकेंड फॉर्म है दोस्तों, आराइज मतलब आना, उठा, है ना, उठना, और यहाँ का उठा, ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, थोड़ी देर बाद तेज तूफान उठा या आंधी आई, दोनों प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं। द बोट स्टार्टेड टू सेक वायलेंटली, है ना दोस्तों, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जो नाव थी, द बोट नाव स्टार्टेड मतलब करने लगी, है ना, करने लगी, क्या करने लगी, हिलने लगी, इसका मतलब स्टार्टेड मतलब लगी,
टू सेक दोस्तों, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो क्या हो जाएगा टू सेक। और इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, वायलेंटी का जोर जोर से नाव हिलने लगी। वायलेंटी मतलब जोर जोर से। कामली मोहन आस्क्ड द मर्चेंट, मतलब जो मोहन था दोस्तों, मोहन ने क्या करा, शांति से, इसका मतलब होता है शांति से या आराम से। मोहन ने पूछा, किससे क्या पूछा, मोहन मर्चेंट से पूछा। क्या पूछा है दोस्तों, इसको देखेंगे हम। मोहन ने शांति से व्यापारी से पूछा, सर डू यू नो हाउ टू स्विम। श्रीमान जी या सर या साहब, क्या आपको, डू यू मतलब होता क्या आपको आता है, नो मतलब जानना होता है, लेकिन यहाँ यूज क्या होगा, आने के सेंस में, क्या आपको तैरना आता है ना। भाई उसको अब जो नाव, उसने उसकी जिंदगी का आधा हिस्सा खराब कर दिया क्योंकि वो पढ़ा नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, क्या आपको तैरना आता है। तो दोस्तों क्या आपको तैरना आता है, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छा काम है वो, है ना। द मर्चेंट फ्राइटेंड सेड, द मर्चेंट मतलब व्यापारी, फ्राइटेंड यानी होता दोस्तों भयभीत, है ना, बुरे तरीके से डरा हुआ या भयभीत, है ना, भयभीत। सेड कहा, नो आई डोंट नो हाउ टू स्विम। नहीं, नहीं, डोंट मतलब नहीं, मैं नहीं जानता या मुझे तैरना नहीं आता। अब फंस गया दोस्तों, जो व्यापारी था वो अब फंसेगा यहाँ पे। मोहन सेड सीरियसली, मोहन ने पूछा सचमुच। उसको लगा मजाक कर रहा हो भाई कि क्यों नहीं तैरना आ रहा भैया, तो मुझसे मजाक कर रहा हो। तो मोहन ने पूछा, सेड मोहन ने कहा, सीरियसली यानी सचमुच या वाकई में। देन सर योर होल लाइफ इज अबाउट टू बी वेस्टेड, है ना। देन मतलब तब या फिर, है ना। तो दोस्तों क्या हुआ, उसने सर को बोला, सर आपका जो पूरा जीवन है वो बेकार होने वाला है। अबाउट टू का यूज करते हैं दोस्तों, बेकार होने वाला है या होने वाली है ना, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। अबाउट टू का मतलब कुछ बहुत जल्दी होने वाला है या जल्द होने वाला है। जैसे मैं बोल सकता हूँ मैं जाने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो। या फिर बोल सकते हैं वह रोने ही वाला था, ही वॉज अबाउट टू क्राई। दोस्तों इस प्रकार से इसका हम यूज कर सकते हैं, मतलब क्या उसका जो जीवन है खत्म या खराब होने ही वाला था, है ना, ठीक है। सेइंग दिस ही ट्राई टू सेव द मर्चेंट, मतलब कहने के बाद, सेइंग मतलब इस, ऐसा कहने के बाद, ही ट्राइड मतलब वह कोशिश, उसने कोशिश की या कोशिश करने लगा, है ना। टू टू सेव मतलब, टू सेव मतलब उसको बचाने, किसको बचाने के लिए, मर्चेंट को बचाने के लिए। इतना कहने के बाद मर्चेंट को बचाने के लिए कोशिश करने लगा। हु वाज टेरिफाइड समहाउ मोहन मैनेज्ड टू ब्रिंग द बोट सेफली टू द शोर। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, हु वाज मतलब जो था, क्या था, टेरिफाइड मतलब बहुत ज्यादा डरा हुआ, समहाउ किसी तरह या किस प्रकार से, मोहन मतलब मोहन, मैनेज्ड टू ब्रिंग द बोट सेफली, है ना। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, उसको बचाने की कोशिश की और उसको बचा लिया, कहाँ लिया, नाव को किनारे पर ले आया। एंड बोथ ऑफ देम सर्वाइव्ड, सर्वाइव्ड का मतलब होता है दोस्तों जान बच गई, ये जीना, है ना। तो उस समय क्या दोस्तों, दोनों की जान बच गई। दैट डे मतलब उस दिन, द मर्चेंट रियलाइज्ड दैट एवरी पर्सन्स इंटेलिजेंस एंड एक्सपीरियंस हैव देयर ओन वैल्यू। तो क्या हो जाएगा दोस्तों पूरे का, उस दिन व्यापारी को समझ आ गया कि हर व्यक्ति की समझ और अनुभव की अपनी अलग अहमियत होती है दोस्तों, है ना। मर्चेंट मतलब व्यापारी, रियलाइज्ड मतलब एहसास हुआ, एवरी पर्सन मतलब प्रत्येक व्यक्ति का, इंटेलिजेंस मतलब समझ, एक्सप्रेस मतलब अनुभव, है मतलब होते हैं, देर मतलब उनका, वैल्यू मतलब अहमियत, है ना। एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट मतलब जो क्या है, शिक्षा जरूरी है ना, पढ़ाई जरूरी है। बट लेकिन अंडरस्टैंडिंग लाइफ मतलब क्या होता है, जीवन की समझ या व्यवहारिक ज्ञान, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, जीवन की समझ या व्यवहारिक ज्ञान। एंड हैविंग अ प्रैक्टिकल नॉलेज, है ना, जो व्यवहारिक ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है दोस्तों समझ, है ना, गहरी समझ। हैविंग अ प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब होता है व्यवहारिक ज्ञान। आर इक्वल इम्पोर्टेंट मतलब दोनों बराबर है, दोनों दोनों की उतनी ही जरूरत है दोस्तों। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी, कुछ नया सीखने को मिला हो तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।